अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारी किताब अहकाम कुरानिया उसका सबसे पहला हुक्म है फस्बिर। सबसे पहले इसके प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से समझ लें। फस्बिर, फस्बिर, फस्बिर। इंग्लिश है बी पेशेंट, बी पेशेंट। फस सब्र रख। सब्र क्या होता है? किसी भी तकलीफ, गम, टेंशन, बीमारी पर हौसला रखना, ये कहलाता है सब्र। अल्लाह ताला से शिकवा ना करना बल्कि सब्र इख्तियार करना। बहुत से बच्चे पूछे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर अल्लाह हमें तकलीफ़ क्यों देते हैं कि जिस पर हमें सब्र करना पड़े? तो मिसाल से समझिएगा कि जब हमारी अम्मी, हमारी मदर हमें कड़वी दवाई पिलाती हैं तो क्या वो हमसे नफ़रत करती हैं? नहीं ना। वो हमें कड़वी दवाई पिलाती हैं, वो चाहती हैं कि मेरा बेटा शिफायाब हो जाए, वो हमारे फ्यूचर के फ़ायदे को मलहूज़ खातिर रखती हैं, इसी वजह से हमें कड़वी दवाई पिलाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी चाहते हैं कि मेरे इस बंदे की आखिरत जो हमेशा की ज़िंदगी है वो बेहतर बन जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटी छोटी तकलीफ़ देते हैं, परेशानियाँ देते हैं, हम और गम देते हैं। समझिएगा, डॉक्टर जब हमें इंजेक्शन लगाता है तो हम सब्र करके बैठे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा छोटा ही भाई आके हमें सुई चिबो दे, ये चींटी काट ले तो हम तड़प जाते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर के सामने हम बिल्कुल खामोशी से बैठे होते हैं। वाह? इसलिए कि हमें पता है कि डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से हमारी पेन ठीक होगी, हमारी ये बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी और हमें मुस्तकबिल में सेहत मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर डॉक्टर बाज़ पेशेंट्स को यूँ कट लगा देता है, ऑपरेट करता है, और बाज़ पेशेंट्स की सर्जरीज होती हैं तो पूरे पूरे जिस्म को काट दिया जाता है, लेकिन पेशेंट बिल्कुल सब्र के साथ वहाँ पड़ा होता है। क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि अगर मैं यहाँ बेसब्री करूँगा तो मैं सेहतयाब नहीं हो सकता। सब्र करता है और सब्र का मुज़ाहरा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफाए कामिला आजिला अता फरमा देते हैं। तो डॉक्टर की इस चीज़ पे, इस तकलीफ़ पर हम सब्र क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है हमारा फ्यूचर जो है उसमें हम सेहतयाब हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, एग्ज़ाम हाल है, और एग्ज़ाम हाल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि बच्चे के बताए हुए तरीके या बच्चे की सोच के मुताबिक टेस्ट आ जाए। अगर बच्चे की सोच के मुताबिक टेस्ट आ जाए और उसके टीचर को बताने के बाद टेस्ट बनाया जाए तो इसको टेस्ट नहीं कहा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजह से परेशानी और गम देते हैं ताकि मेरा बंदा सब्र करे, इसका दिल मजबूत हो और कल को ये बड़े बड़े स्टेप्स उठा सके और बड़े बड़े काम कर सके, और आखिरत में मैं इसे जन्नत का मालिक बना दूँ। और दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह का साथ होता है उस शख्स के साथ, उस बच्चे के साथ, उस बच्ची के साथ जो परेशानियों में, हुमूम व गुमूम में, टेंशन में सब्र करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब्र करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।